हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, यानी कि आने वाली वैकेंसीज के बारे में दोस्तों। जो कि दोस्तों रेलवे की ओर से आपको पता होगा दोस्तों, रेलवे की ओर से एक एनुअल कैलेंडर जो है ये रिलीज किया गया है, जिसमें रेलवे की ओर से ये बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी कौन से मंथ में रिलीज की जाएंगी। तो इसी तरीके से रेलवे कैलेंडर में ये भी बताया गया है कि जो पैरामेडिकल कैटेगरी की जो पोस्टें हैं दोस्तों, ये जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ में, यानी इसके बिटवीन में, जुलाई से लेकर सितंबर के बिटवीन में, यानी इसके बीच में जो है ये पैरामेडिकल कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो रिलीज कर दी जाएंगी। यानी कि दोस्तों इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन जो है ये रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने भी कोई पैरामेडिकल कोर्स करके रखा हुआ है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो रेलवे की ओर से रिलीज की जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों डाइटिशियन की वैकेंसी निकलती है। अगर आप सेलेक्ट होंगे लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, 44,900 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। C2 का यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर रहता है। इस तरीके से स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकल कर आती है। इसमें भी लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, 44,900 रुपए से आपकी जो इनिशियली सैलरी आपको दी जाती है। इसमें C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी निकल कर आती है, डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है, एक्सटेंशन एजुकेटर की भी वैकेंसी होती है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की वैकेंसी निकल कर आती है, लेब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकल कर आती है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी होती है, साइकोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की वैकेंसी, रेडियोग्राफर की वैकेंसी, स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी, ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी, लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी भी होती है, और लेब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड लेब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए 21,700 रुपए से आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है लेवल 3 के हिसाब से। ठीक है जी, यहाँ पर B1 का जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। और प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1137 जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की कुछ वैकेंसीज हैं दोस्तों, इस तरीके की जो पोस्टें हैं वो रेलवे की ओर से पैरामेडिकल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें ये पोस्टें रिलीज की जाएंगी दोस्तों। ठीक है, और ये हर साल यहाँ पर रिलीज होने वाली है, क्योंकि एनुअल कैलेंडर में रेलवे की ओर से ये बता दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड जिस भी पोस्ट के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्टेंस विजन जो है वो यहाँ पर बताया गया है, विद या फिर विदाउट ग्लासेस जो है आपका 4 डायमीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं किया होना चाहिए दोस्तों लेंस। ठीक है, फिर नियर विजन में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से C1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए, नियर विजन क्या होना चाहिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों अगर आपको पास से कोई काम करना पड़ेगा तो उसमें विद या विदाउट ग्लासेस जो है आप कितना रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो बताया गया है। तो वो आप पोस्ट के हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट में देख लीजिएगा दोस्तों आपकी पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो रखा गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 30 साल तक बताया गया है। यानी 18 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, 30 साल ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाओगे इस तरीके से। कई पोस्टों के लिए 18 साल से लेकर 35 साल तक यहाँ पर एज है। कई पोस्टों के लिए दोस्तों 18 साल से लेकर 33 साल तक एज यहाँ पर बताई गई है। इस तरीके से 19 साल से 33 साल, 20 साल मिनिमम, 33 साल मैक्सिमम, 20 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम, 20 साल मिनिमम, 40 साल मैक्सिमम कई पोस्टों के लिए रखी गई है। और इसी तरीके से 21 साल मिनिमम और 40 साल जो है मैक्सिमम एज भी यहाँ पर बताई गई है, और 22 साल मिनिमम और 35 साल मैक्सिमम। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना होता है कि कितनी क्या एज लिमिट जो है वो रखी गई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रिलैक्सेशन भी जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है देखने को मिल जाता है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, SC ST वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पोस्टें हैं दोस्तों जो कि अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि रेलवे की ओर से दोस्तों हर साल यहाँ पर रिलीज की जाएंगी। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइप की जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो रिलीज की जाएंगी। ओके, तो जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ में दोस्तों ये जो पोस्टें हैं ये यहाँ पर रिलीज की जाएंगी।
दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरीके की जो और भी नोटिफिकेशन है वो आपको रिसीव हो सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।